नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपको हर बार कहता रहा और ये न्यूज़ आपको दिल खुश कर देगी क्योंकि अर्णब गोस्वामी जी ने फाइनली इस चीज़ के ऊपर बोला है और उन्होंने अपनी विचारधारा दर्शा दी है। और इसीलिए मैंने हर बार कहा है कि मैं क्यों अर्णब गोस्वामी के साथ खड़ा था और मैं क्यों बोलता हूं कि अर्णब गोस्वामी वो दूसरे पत्रकारों की तरह नहीं है जो भैया बिक जाते हैं। जो भैया देखो, बहुत ईजी है बिकना, अपनी विचारधारा बदल लेना अगर आपके ऊपर मुसीबत आए तो मैंने फिर कहा, सच बोलना आसान है, सच पे खड़े रहना मुश्किल है ना। सच बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब आपके पीछे भैया लोग पड़ जाएंगे, आपके पीछे ताकतें काम करने लगेंगी, तब भैया आप हट जाओगे। तो सच पे खड़े रहना मुश्किल है, ध्यान रखना, सच बोलना आसान है। तो अर्णब गोस्वामी जी यहाँ पे ये विचारधारा को परोसते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं कि मैं सच पे खड़ा हूं। समझे कैसे? मैं आपको समझा देता हूं। अर्णब गोस्वामी जी ने फाइनली इसका जिक्र किया है और उन्होंने बहुत क्लियरली इसको स्पेसिफाई भी कर दिया और समझा दिया इजी शब्दों में कि आखिर पूरा क्या मामला रहा। देखो, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु होती है, सब लोगों ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी। इवन राजनीति में जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो वही बीजेपी ये कह रही थी आखिर क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है, इतना समय क्यों ले रही है मुंबई पुलिस। यही बीजेपी के नेता लोग इस पे बात कर रहे थे। लेकिन क्या होता है भैया, सीबीआई आज बैठ गई, सीबीआई बैठ जाती है, उसके बाद बिहार के इलेक्शन हो जाते हैं। अब इन नेताओं को कोई चिंता नहीं है, इन नेताओं के सुशांत से कोई मतलब नहीं है। यही बीजेपी की बात कर रहा हूं। आप खुद सोचो कि भाई अब इन लोगों को दिक्कत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी जो भैया संजय रावत के साथ मीटिंग करते हैं बंद कमरे में, जो पहले तो ये बोलते फिर रहे थे, आपने बहुत अच्छे से देखा जब भैया चुनाव होने वाले थे बिहार में, जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तब यही देवेंद्र फडणवीस भैया सवाल पूछते नजर आ रहे थे कि आखिर क्या है। आदित्य ठाकरे के ऊपर भैया उंगली उठाते नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये व्यक्ति ऐसा हो जाता है, सीबीआई बैठ जाती है, अब ये व्यक्ति बिल्कुल म्यूट है, अब इसको कोई साजिश नहीं दिख रही है और इवन इन लोगों के लिए तो अब विषय भी नहीं है। तो यहां पे आप क्लियरली समझ सकते हो कि बीजेपी के यही नेता लोग अब सुशांत सिंह राजपूत को कैसे भूल चुके हैं। अब इनकी जबान पे नहीं है, लेकिन बिहार इलेक्शन से पहले इनकी जबान पे हर वक्त था। तो अर्णब गोस्वामी जी यहाँ पे बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर देते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं और बहुत क्लियरली आप इस चीज को अभी भी देख सकते हो भैया, उनका जो बोलने का तरीका है। तो एक बार वो वीडियो आप पहले खुद देख लो। It is about the fact that you pick up issues. Now, Nupur, ahead of the Bihar elections, the BJP showed, and Anand will remember, considerable sincerity in expressing concern about where the Sushant Singh Rajput case was going before the Bihar elections. It was very active. And everybody thought, Anand, that once the CBI takes over the Sushant case, and it will move fast, and BJP leaders would come on my programs and say, don't worry, we will correct things. Now, I want to know not just what happened to Robert Vadra, I want to know what happened to the Sushant case. Now here we have seen what exactly is I hope that you are not promising to look after investigations or raising investigations. No, that is very important. Timed with political events. Anand understands what I'm talking about. Given point of time, we should understand. No, I've raised a serious issue today. Can I add one? Nupur, can I add one? I'm getting feedback on it. Yes, absolutely. तो जैसे कि आपने खुद ने इस वीडियो को देखा और बहुत क्लियरली समझा कि भाई अर्णब गोस्वामी जी वो व्यक्ति नहीं है और उनके भैया बोलने का तरीका जो स्टाइल है उससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया। हम जानते हैं, इस चीज को भली भांति अवगत हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस इनके पीछे हाथ धोके पड़ी है, सब जानते हैं। लेकिन तब भी आप इनकी रिपोर्टिंग, इनके भैया कवरेज, इनकी डिबेट्स में जब आप इनको सुनोगे तो लगेगा नहीं कि चेहरे पे वो नहीं दिखेगा आपको कि भैया डरे हुए हैं। तब भी ये उसी तरीके से भैया बात करते हैं, बोलते हैं और सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। अगर दूसरा चैनल होता तो क्या होता, किस तरह से यू टर्न लिया है उन्होंने। जो भैया ये टाइम्स नाउ जो बात कर रहा था सुशांत को, भैया इंसाफ दिला के रहेंगे, भैया पीछे नहीं हटने वाले, डरने नहीं वाले हैं। और यही भैया टाइम्स नाउ कितना बुरा डरता है, यू टर्न ले लेता है, अपने ट्वीट्स तक इन्होंने डिलीट कर दिए। तो आप खुद समझ जाओ चीज़ों को, आप खुद यहाँ पे विचारधारा समझ लो कि आखिर कैसे चीज़ों को तैयार किया जा रहा है, कैसे राजनीति को देखते हुए, कैसे जी मीडिया भैया ये बोल रहा था सुशांत को न्याय दिलवा के रहेंगे, कैसे सुधीर चौधरी जी बात कर रहे थे, वही बीजेपी भी बात कर रही थी। लेकिन क्या होता है, चुनाव गए, बीजेपी भूल गया। अब बीजेपी को सुशांत से कोई लेना देना नहीं है, सीबीआई अपना काम कर रही है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे आप इस चीज को समझना, सीबीआई क्यों धीरे है, सीबीआई क्यों आपसे नहीं बोल रही है। सीबीआई बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको क्या लगता है
अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है, मैं ये राजनीति की आपको सच्चाई बता रहा हूं, इसमें पॉलिटिकल पार्टी से मेरे को कोई मतलब नहीं है। राजनीति एक्चुअल में कोई भी काम करती है ना किसी के बेनिफिट के लिए, कोई योजना लाना, तो भैया उसके बदले वो ये चीज देखती है मुझे क्या फायदा होगा। ऑब्वियस ही बात है, राजनीति का खेल कुर्सी का ही खेल है, ये समझना इस चीज को गंभीरता से। तो अब हर व्यक्ति जो राजनीति में जुड़ा हुआ वो ये चाहेगा, अगर मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं देश के लिए, बहुत कम लोग होंगे जो सही में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जिनको बदले से मतलब नहीं है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। बट मेजोरिटी जो है ना वो ये सोचती है मैं कुछ भी कर रहा हूं, कुछ भी बढ़िया काम भी कर रहा हूं, तो मुझे क्या इससे प्रॉफिट होगा। समझ गए? तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि भैया जो अमित शाह जी हैं, इनको पहले से पता था, इनको बिहार की जो भैया ये आपने राजनीति देखी, जो भैया पॉलिटिक्स हुई, इनको पता था वहां पे तो हम आएंगे ही, है ना, बहुत क्लियरली बता रहा हूं। तो भाई सिर्फ और सिर्फ सीबीआई बैठा देने से हम आ जाएंगे बिहार में, तो इनको बहुत क्लियरली पता था। तो अगर आप ये सोच के बैठे थे, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आपको ध्यान हो, कि भाई इलेक्शन से पहले अगर आप ये सोच के बैठे हो कि सीबीआई बोल देगी, नहीं बोलेगी, आपने क्लियरली देख लिया, नहीं बोला। तो भैया क्यों नहीं बोला? क्योंकि इन्हें पता है अगर सीबीआई अभी कुछ अपडेट दे देती है, क्या फर्क पड़ेगा, बिहार में तो हमारी सरकार वैसे ही बननी है, वैसे ही हम आएंगे, तो इनको कोई मतलब नहीं था। अब यहां पे आप आगे चलो, सीबीआई चुप है एकदम। अब वेस्ट बंगाल में चुनाव है, मैं आपको ये बोल दूं, वेस्ट बंगाल के चुनाव हो जाएंगे उससे पहले भी सीबीआई कुछ नहीं बोलनी, बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया चुनाव के वक्त बोलेगी, उस टाइम पे बोलेगी जिससे लोग वोट दे, नहीं, सीबीआई कुछ नहीं बोलनी, ठीक है, बहुत क्लियरली समझ लेना। तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि वेस्ट बंगाल के चुनाव भी हो गए, यानी कि क्योंकि इनको पता है वेस्ट बंगाल में भी हमारे ममता बनर्जी की बहुत बुरी लगा चुके हैं वहां पे, अब इनके हाथ में ये ट्रम्प कार्ड है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, सुशांत के केस को ये एज अ ट्रम्प कार्ड यहां पे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति है, जस्टिस मिलेगा, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जस्टिस भी ये जब देंगे जब इनको लगेगा कि इस टाइम पे जस्टिस देने से, क्योंकि देखो दिक्कत पता है क्या, मैं आपको बताता हूं, गलती हमारी है। राजनीति में ऐसा क्यों है, मंत्री लोग जैसे कि भैया जब प्रदीप भंडारी जी कह जाते हैं कि जनता की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, भूल जाते हैं, तो राजनीति में बैठे हुए लोग भैया एक तरह से इन शॉर्ट प्यारे शब्दों में कहूंगा महाधूर्त होते हैं, वो बहुत तेज होते हैं ना। तो आपको कैसे मूर्ख बनाएंगे, सिंपली बता रहा हूं कि भैया अगर अभी जस्टिस दे देते हैं और इनको पता है भैया चुनाव तब होने हैं, तो क्या होगा, बहुत क्लियरली समझ लेना। तो ये होगा कि भैया किसी को फर्क नहीं पड़ना, है ना, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, किसी को फर्क नहीं पड़ना, तब का तब देखेंगे, जस्टिस तो अभी मिल गया, तो तब बीजेपी को कोई प्रॉफिट नहीं होना, सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब भैया मेरे को जो लगता है बीच में इनको ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ा तो कर लेंगे, बट सीबीआई का जो ट्रम्प कार्ड बीजेपी ने, अमित शाह जी और इन्होंने बचा रखा है, वो किस लिए बचा रखा है, महाराष्ट्र इलेक्शन। तो अब आप लगा लो, अभी बहुत समय महाराष्ट्र इलेक्शन में, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया ये जो भी रूपरेखा और ये जो तैयार होगी, अगर बीच में सरकार गिर जाए तो एक अलग विषय है, बट अगर ये अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में सुशांत का नाम बहुत अहम रहने वाला है, तो उस टाइम पे जो होगा ना, उस टाइम पे एक माहौल बनेगा और लोगों को ये लगेगा भाई सुशांत को जस्टिस मिला है, तो इस कारण से हमें किसको वोट देना है, बीजेपी को देना है। तो यहां पे ये कि ये साजिश और ये रणनीति से जा सकते हैं, बट ये ट्रम्प कार्ड है, और ये मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लग रहा होगा भैया बीजेपी को क्यों बोल रहा है, बट ये सच है ना। जब आप देखते हो कि पॉलिटिशियंस जब ट्रम्प कार्ड के बिना नहीं चलते, अपने जेब में एक पत्ता लेके चलते हैं, तो यहाँ पे इनके हाथ में एक पत्ता है और वो सीधे किसके विरोध जाता है, आप समझ लेना, वो सीधे जाता है महाराष्ट्र की सरकार के विरोध। तो यहाँ पे वो इसको एज अ टूल यूज कर रहे हैं। समझ गए इस वीडियो को, और आई होप कि आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे ना कि यहाँ पे क्या पूरा खेल चल रहा है। बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अर्णव गोस्वामी जी यहाँ पे शांत नहीं बैठने के मूड में है, वो भैया इसके ऊपर पूरा बात करने के उसमें है और पीछे नहीं हटेंगे, तो ये ज़रूरी है। इस तरह के लोग सच बोलने वाले हमारे बीच में होने ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो दलाली करने वाले तो घूमते फिर रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, वो इसके डी मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।